दोस्तों, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बहुत छोटा सा होता है। सच ये है कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे पैसा कम नहीं पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पैसे को रोक नहीं पाते। सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, हम सोचते हैं इस बार थोड़ा बचा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही पैसा छोटे छोटे खर्चों में गायब हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, बेकार की चीजें, और महीने के आखिर में वही पुराना सवाल, पता ही नहीं चला पैसा गया कहां। और यही कहानी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, यह कहानी करोड़ों लोगों की है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसने बचपन में ही इस राज को समझ लिया था। एक ऐसा लड़का जो दूसरे बच्चों की तरह खिलौनों पर पैसा खर्च नहीं करता था, बल्कि हर सिक्के को ऐसे संभाल कर रखता था जैसे वह कोई खजाना हो। वह लड़का था वॉरेन बफेट। आज वही लड़का दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समझदार निवेशकों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अरबों डॉलर होने के बाद भी उसकी जिंदगी आज भी बहुत साधारण है। वह आज भी उसी घर में रहता है जो उसने लगभग 60 साल पहले खरीदा था। वह आज भी फालतू खर्चों से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात, उसकी असली ताकत यह नहीं है कि उसने बहुत पैसा कमाया। उसकी असली ताकत यह है कि उसने पैसे को बचाने की कला सीख ली। वॉरेन बफेट अक्सर एक बात कहते हैं, अगर आप छोटी छोटी रकम को संभालना नहीं सीखते तो बड़ी रकम भी कभी आपके पास नहीं टिकेगी। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या होगा अगर आप भी वही आदतें सीख लें जो बफेट को अरबपति बनने तक ले गईं? क्या होगा अगर आज से आप पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि अपनी आजादी बनाने का साधन समझने लगें? शायद आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगे, शायद पैसे की चिंता कम होने लगे, और शायद कुछ साल बाद आप पीछे मुड़कर देखें और सोचें, काश मुझे ये बातें पहले पता होती। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉरेन बफेट की पैसे बचाने की 10 ऐसी आदतें जो साधारण दिखती हैं, लेकिन जिनकी ताकत असाधारण है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ आदतें ऐसी हैं जिन्हें लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर आपने इन्हें आज समझ लिया तो हो सकता है कि आने वाले सालों में आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी आदत ऐसी है जिसे वॉरेन बफेट अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। और अगर आपने उसे समझ लिया तो पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सीख देने वाली कहानियां और किताबों की समरी आपको मिलती रहे, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अब चलिए शुरू करते हैं वॉरेन बफेट की पहली और सबसे शक्तिशाली पैसे बचाने की आदत से। हैबिट 1, पहले बचत करो फिर खर्च करो। बफेट की सबसे पहली और सबसे ताकतवर आदत यही है कि वह हमेशा पहले बचत करते हैं और उसके बाद ही खर्च करते हैं। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इस नियम के बिल्कुल उलट जीते हैं। आज अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं और अगर महीने के आखिर में कुछ बच जाए तो उसे बचत कहते हैं। लेकिन असल में यही सबसे बड़ी गलती है जो लोगों को कभी पैसा जमा नहीं करने देती। बफेट कहते हैं, खर्च करने के बाद जो बच जाए उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचे उसे खर्च करो। इस एक आदत ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। जब बफेट छोटे थे तब भी वे यही नियम अपनाते थे। उन्होंने अखबार बेचकर पैसे कमाने शुरू किए, लेकिन वह पैसे को तुरंत खर्च नहीं करते थे। वे पहले उस पैसे का एक हिस्सा अलग रख देते थे, उसके बाद ही बाकी पैसे का उपयोग करते थे। धीरे धीरे यही छोटी सी आदत उनके अंदर इतनी मजबूत हो गई कि वह हर कमाई में सबसे पहले बचत को जगह देने लगे। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए है या 50,000 रुपए है। अक्सर क्या होता है, जैसे ही पैसा खाते में आता है, हम किराया, बिल, खाने पीने, मोबाइल रिचार्ज, शॉपिंग और कई छोटी छोटी चीजों पर खर्च करने लगते हैं। महीने के आखिर में अगर 1,000 या 2,000 रुपए बच जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यही बचत है। लेकिन सच यह है कि यह बचत नहीं, बल्कि बचा हुआ पैसा है। और जो पैसा बचा हुआ होता है वह कभी बड़ा नहीं बनता। बफेट का तरीका बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि जैसे ही पैसा आपके पास आए, उसी समय उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग कर दो। चाहे वह 10% हो, 20% हो, या जितना भी आप कर सकते हैं। जब आप पहले बचत करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद बाकी पैसे में अपना खर्च एडजस्ट करना सीख जाता है। लेकिन जब आप पहले खर्च करते हैं
तो आपका दिमाग खर्च को ही सामान्य मान लेता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 30,000 रुपये है। पहला दोस्त सैलरी आने के बाद पूरे महीने खर्च करता है और जो बचता है उसे बचत मान लेता है। दूसरा दोस्त सैलरी आते ही 5,000 रुपये अलग कर देता है और बाकी 25,000 में पूरा महीना चलाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी लगभग एक जैसी दिखेगी, लेकिन अगर यही आदत 5 साल तक चलती रही तो फर्क बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा दोस्त बिना ज्यादा मेहनत के 3 लाख रुपए से ज्यादा बचा चुका होगा और अगर उस पैसे को सही जगह लगाया जाए तो वह और भी तेजी से बढ़ सकता है। यही वह छोटी सी सोच है जो वॉरेन बफेट को दुनिया के बाकी लोगों से अलग बनाती है। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि पहले खर्च कर लेते हैं, बाद में बचत कर लेंगे। उन्होंने हमेशा बचत को अपनी पहली जिम्मेदारी माना और यही वजह है कि उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। सच्चाई यह है कि पैसा बचाना किसी अमीर इंसान की आदत नहीं होती, बल्कि यही आदत इंसान को अमीर बनाती है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जैसे ही पैसा आपके पास आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने भविष्य के लिए अलग कर दीजिए, चाहे वह छोटी रकम ही क्यों ना हो। याद रखिए, शुरुआत में रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी आदत आने वाले समय में आपके लिए बड़ी दौलत का रास्ता खोल सकती है। यही बफेट की पहली और सबसे मजबूत आदत है, जिसने उन्हें बचपन से ही पैसों के मामले में दूसरों से कई कदम आगे कर दिया। और अब आगे बढ़ते हैं उनकी दूसरी आदत की तरफ, जो पहली आदत से भी ज्यादा दिलचस्प है और जिसे समझने के बाद आप शायद अपने खर्च करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। हैबिट 2, दिखावे के लिए पैसा खर्च मत करो। बफेट की दूसरी आदत बहुत साधारण है, लेकिन आज के समय में इसे अपनाना बहुत मुश्किल हो गया है। यह आदत है दिखावे के लिए पैसा खर्च न करना। आज की दुनिया में बहुत से लोग पैसा इसलिए खर्च करते हैं ताकि दूसरे लोग उन्हें अमीर समझें। महंगे कपड़े, महंगे फोन, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड चीजें, अक्सर लोग इन्हें जरूरत से ज्यादा सिर्फ इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें देखकर प्रभावित हों। लेकिन बफेट की सोच बिल्कुल अलग है। उनके पास अरबों डॉलर हैं, फिर भी उनकी जिंदगी बहुत साधारण है। वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने कई दशक पहले खरीदा था। उन्होंने कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए महंगी चीजों पर पैसा खर्च नहीं किया। बफेट का मानना है कि अगर आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो आप कभी भी असली दौलत नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दिखावे की जिंदगी हमेशा पैसे को बाहर की तरफ बहाती है और अमीर बनने के लिए जरूरी है कि पैसा धीरे धीरे आपके पास जमा होता रहे। जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन उनके पास महंगा फोन जरूर होता है। कई लोग लोन लेकर बाइक या कार खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें देखकर कहें कि यह व्यक्ति बहुत सफल है, लेकिन असल में वे धीरे धीरे अपने ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे होते हैं। बफेट कहते हैं कि अमीर लोग पहले पैसा बनाते हैं और उसके बाद जरूरत हो तो खर्च करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और बाद में पैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। यही फर्क अमीर और आम लोगों की सोच में दिखाई देता है। एक बार किसी ने बफेट से पूछा कि आप इतने अमीर होने के बाद भी इतनी साधारण जिंदगी क्यों जीते हैं? तब उन्होंने बहुत सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्दी ही आपको ऐसी चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। जब इंसान दिखावे के लिए पैसा खर्च करता है तो वह धीरे धीरे अपने भविष्य को कमजोर कर देता है। शुरुआत में यह खर्च छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही खर्च बड़ी समस्या बन जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं। एक व्यक्ति हर साल नया महंगा फोन खरीदता है, ब्रांडेड कपड़ों पर पैसा खर्च करता है और हर समय दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। दूसरा व्यक्ति साधारण फोन इस्तेमाल करता है, जरूरत के हिसाब से कपड़े खरीदता है और बाकी पैसे को बचाने और बढ़ाने पर ध्यान देता है। कुछ साल बाद इन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। पहला व्यक्ति शायद अभी भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका होगा। बफेट की असली ताकत यही है कि उन्होंने कभी भी अपने पैसे को दूसरों को दिखाने के लिए खर्च नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि पैसा उनके लिए काम करे, न कि वह पैसा दिखावे में खत्म हो जाए। सच्चाई यह है कि दुनिया में बहुत से लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में अमीर बनना चाहते हैं,
क्योंकि अमीर दिखने के लिए खर्च करना पड़ता है, लेकिन अमीर बनने के लिए खुद को रोकना पड़ता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा बचाना चाहते हैं तो आज से एक बात हमेशा याद रखिए। हर बार जब आप कोई चीज खरीदने जाएं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या मैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए इसे खरीद रहा हूं? अगर आपने इस एक सवाल को अपनी आदत बना लिया तो आप बहुत सारे बेकार के खर्चों से बच सकते हैं और यही छोटी छोटी बचत धीरे धीरे बड़ी रकम में बदल सकती है। यही बफेट की दूसरी आदत है जिसने उन्हें हमेशा फालतू खर्चों से दूर रखा और उनकी दौलत को लगातार बढ़ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं उनकी तीसरी आदत की तरफ, जो सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे सच में अपना ले तो उसका पैसा बचना लगभग तय हो जाता है। हैबिट 3, छोटी छोटी बचत को कभी छोटा मत समझो। बफेट की तीसरी आदत यह है कि वह छोटी छोटी बचत को कभी भी छोटा नहीं समझते। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ी रकम नहीं है तो बचत करने का कोई फायदा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जब ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तब बचत करेंगे, लेकिन बफेट की सोच बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि बड़ी दौलत हमेशा छोटी बचतों से ही शुरू होती है। अगर कोई इंसान छोटी रकम को बचाना नहीं सीखता तो बड़ी रकम भी उसके पास टिक नहीं पाती। वॉरेन बफेट बचपन से ही इस बात को समझ गए थे। जब वे छोटे थे तब वे च्यूइंग गम और कोका कोला की बोतलें बेचते थे। उस समय उनकी कमाई बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वे हर पैसे का हिसाब रखते थे और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते रहते थे। उनके लिए हर सिक्का महत्वपूर्ण था। यही वजह है कि उन्होंने बहुत जल्दी पैसे की ताकत को समझ लिया। आज के समय में बहुत लोग सोचते हैं कि 50 रुपये या 100 रुपये बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच यह है कि यही छोटी रकम समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 50 रुपये बचाता है। शायद उसे लगे कि यह बहुत छोटी रकम है, लेकिन अगर वही व्यक्ति पूरे साल ऐसा करता है तो वह लगभग 18,000 रुपये बचा सकता है। और अगर यही आदत 5 या 10 साल तक चलती रही तो यह रकम लाखों में बदल सकती है। बफेट हमेशा कहते हैं कि पैसा पेड़ की तरह होता है। शुरुआत में वह बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर उसे समय और धैर्य दिया जाए तो वही छोटा पौधा एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक इसी तरह छोटी छोटी बचतें समय के साथ बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती हैं। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग तुरंत बड़ा परिणाम चाहते हैं। अगर उन्हें तुरंत बड़ा फायदा नहीं दिखता तो वे उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन बफेट जानते थे कि असली सफलता धीरे धीरे बनती है, इसलिए उन्होंने छोटी बचतों को भी बहुत गंभीरता से लिया। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि जब ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब बचत करूंगा, इसलिए वह अभी कुछ भी नहीं बचाता। दूसरा व्यक्ति चाहे जितना भी कमाता हो, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बचाने की कोशिश करता है। कुछ साल बाद यही छोटी छोटी बचतें उसके लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बन जाती हैं। बफेट का मानना है कि पैसा बचाने की आदत रकम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आदत मजबूत है तो रकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर आदत ही नहीं है तो चाहे कितनी भी बड़ी कमाई क्यों ना हो, पैसा टिक नहीं पाएगा। यही वजह है कि बफेट छोटी बचतों को भी बहुत सम्मान देते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी बचत भविष्य की बड़ी दौलत की नींव बन सकती है। अगर आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही छोटी बचतों को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। जब भी आपको मौका मिले थोड़ा सा पैसा बचाने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में यह बहुत छोटा लगेगा, लेकिन समय के साथ यही आदत आपके लिए बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, बड़ी दौलत एक दिन में नहीं बनती, वह धीरे धीरे छोटी छोटी आदतों से बनती है और छोटी बचत उन आदतों में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यही बफेट की तीसरी आदत है जिसने उन्हें हमेशा पैसों की कीमत समझने में मदद की और उनकी दौलत को लगातार बढ़ने दिया। अब आगे बढ़ते हैं उनकी चौथी आदत की तरफ, जो शायद सबसे कठिन आदतों में से एक है, लेकिन अगर कोई इसे अपना ले तो उसका पैसा बचना लगभग तय हो जाता है। हैबिट 4, खर्च करने से पहले सोचो। बफेट की चौथी आदत यह है कि वे कभी भी बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करते। आज के समय में बहुत से लोग अचानक फैसला लेकर चीजें खरीद लेते हैं। उन्हें कोई चीज पसंद आती है और वे तुरंत उसे खरीद लेते हैं। बाद में कई बार उन्हें महसूस होता है कि शायद उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन तब तक पैसा खर्च हो चुका होता है। बफेट का तरीका बिल्कुल अलग है। वे किसी भी चीज को खरीदने से पहले काफी सोचते हैं। वे खुद से एक बहुत साधारण सवाल पूछते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अगर जवाब साफ नहीं होता
तो वे उस चीज को खरीदने का फैसला टाल देते हैं। यही छोटी सी आदत उन्हें अनावश्यक खर्चों से बचाती है। सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक पल के फैसले की वजह से हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप ऑनलाइन कोई चीज देख लेते हैं। उस समय वह चीज बहुत आकर्षक लगती है। आपको लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदी तो मौका निकल जाएगा। आप तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चीज आपको उतनी जरूरी नहीं लगती। बफेट ऐसे फैसलों से हमेशा बचते हैं। वे जानते हैं कि अचानक किया गया खर्च अक्सर गलत होता है, इसलिए वे हमेशा खुद को समय देते हैं। अगर उन्हें कोई चीज खरीदनी होती है तो वे तुरंत फैसला नहीं लेते। वे इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि क्या यह चीज उनके जीवन में सच में जरूरी है। अगर कुछ समय बाद भी उन्हें वही चीज उतनी ही जरूरी लगती है, तभी वे उसे खरीदते हैं। यही कारण है कि उनके खर्च हमेशा सोच समझकर होते हैं। इस आदत का एक बहुत बड़ा फायदा है। जब आप खर्च करने से पहले सोचने लगते हैं तो आपके बहुत सारे बेकार के खर्च अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी सिर्फ एक पल की इच्छा है। बफेट कहते हैं कि अमीर बनने का एक बड़ा नियम यह है कि आप अपने फैसलों पर नियंत्रण रखें। अगर आप हर इच्छा को तुरंत पूरा करने लगेंगे तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर सोचेंगे तो आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक एक नया फोन खरीदने का मन हुआ। अगर वह तुरंत फोन खरीद लेता है तो शायद वह 20 या 30 हजार रुपये खर्च कर देगा। लेकिन अगर वह खुद को कुछ दिन का समय देता है और सोचता है कि क्या उसका पुराना फोन अभी भी ठीक काम कर रहा है, तो शायद उसे समझ आ जाएगा कि नया फोन लेना जरूरी नहीं है। इस तरह वह एक बड़े खर्च से बच सकता है। यही आदत बफेट को भी हमेशा फालतू खर्चों से बचाती रही है। वे जानते हैं कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही जगह खर्च करना। अगर कोई इंसान हर खर्च से पहले थोड़ी देर रुककर सोचने लगे तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है। क्योंकि कई बार पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप बेकार के खर्च को होने ही न दें। अगर आप अपनी जिंदगी में यह आदत अपनाना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जब भी आपको कोई चीज खरीदने का मन हो तो तुरंत फैसला मत लीजिए। खुद को थोड़ा समय दीजिए और सोचिए कि क्या यह चीज सच में जरूरी है। अक्सर आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ एक पल की इच्छा थी, और यही समझ धीरे धीरे आपके पैसे को बचाने में मदद करेगी। यही बफेट की चौथी आदत है जिसने उन्हें हमेशा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद की। अब आगे बढ़ते हैं उनकी पांचवी आदत की तरफ, जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे समझ ले तो उसका पैसा बहुत तेजी से बचना शुरू हो सकता है। हैबिट 5, कर्ज से जितना हो सके दूर रहो। आज के समय में बहुत से लोग बिना सोचे समझे कर्ज ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, लोन, ईएमआई, ये सब चीजें इतनी आसान हो गई हैं कि लोग अक्सर बिना जरूरत के भी कर्ज ले लेते हैं। शुरुआत में यह सब बहुत आसान लगता है। हमें लगता है कि अभी चीज खरीद लो, बाद में धीरे धीरे पैसा दे देंगे। लेकिन यही आदत धीरे धीरे इंसान को आर्थिक दबाव में डाल देती है। बफेट हमेशा कहते हैं कि कर्ज एक ऐसी चीज है जो आपकी आजादी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब आपके ऊपर कर्ज होता है तो आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ उस कर्ज को चुकाने में चला जाता है, और इसी वजह से आप कभी भी अपने लिए पैसा जमा नहीं कर पाते। बफेट ने अपने जीवन में हमेशा कोशिश की कि वे कर्ज से दूर रहें। उनका मानना है कि अगर कोई चीज अभी आपकी क्षमता से बाहर है तो बेहतर है कि आप उसके लिए इंतजार करें। जब आपके पास उतना पैसा हो जाए तभी उस चीज को खरीदें। इससे आपका पैसा भी सुरक्षित रहता है और आपके ऊपर किसी तरह का दबाव भी नहीं आता। आज बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कर्ज ले लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं। किसी के पास नई कार है, किसी के पास नया फोन है, किसी ने बड़ा घर ले लिया, और हम भी सोचते हैं कि हमें भी वही सब चाहिए। लेकिन बफेट की सोच बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि अगर आप दूसरों की जिंदगी देखकर फैसले लेते हैं तो आप अपने भविष्य को कमजोर कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक महंगा फोन खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। उस समय उसे लगा कि यह बहुत आसान है, लेकिन अगर वह उस पैसे को समय पर वापस नहीं दे पाता तो उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वही छोटी रकम बड़ी बन जाती है और फिर वह व्यक्ति लंबे समय तक उस कर्ज को चुकाने में लगा रहता है। बफेट कहते हैं कि ब्याज दो तरह से काम करता है। अगर आप पैसा बचाकर निवेश करते हैं
तो ब्याज आपके लिए काम करता है और आपका पैसा बढ़ाता है। लेकिन अगर आप कर्ज लेते हैं तो वही ब्याज आपके खिलाफ काम करता है और आपका पैसा कम करता है। इसलिए समझदार इंसान हमेशा कोशिश करता है कि ब्याज उसके लिए काम करे, उसके खिलाफ नहीं। यही वजह है कि बफेट कर्ज को बहुत गंभीरता से देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर इंसान कर्ज के जाल में फंस गया तो उसके लिए पैसा बचाना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचिए। खुद से पूछिए कि क्या यह चीज इतनी जरूरी है कि इसके लिए कर्ज लेना पड़े। कई बार आपको महसूस होगा कि उस चीज के बिना भी आपकी जिंदगी आराम से चल सकती है, और अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लें तो शायद आप उसे बिना कर्ज के भी खरीद सकते हैं। यही समझ धीरे धीरे आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता हमेशा धैर्य और समझदारी से गुजरता है। जल्दबाजी और कर्ज अक्सर इंसान को उस रास्ते से भटका देते हैं। यही बफेट की 5वीं आदत है जिसने उन्हें हमेशा आर्थिक आजादी के करीब रखा। अब आगे बढ़ते हैं उनकी 6ठी आदत की तरफ, जो शायद सबसे दिलचस्प आदतों में से एक है और जिसे अपनाने के बाद आपका पैसा खुद ब खुद बचना शुरू हो सकता है। हैबिट 6, अपनी कमाई बढ़ाने पर ध्यान दो। 6ठी आदत यह है कि वे सिर्फ पैसा बचाने पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि अपनी कमाई बढ़ाने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। बहुत से लोग पैसा बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वे अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वे वही कमाई करते रहते हैं और उसी में अपने खर्चों को संभालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बफेट की सोच थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि अगर आप सिर्फ खर्च कम करने में ही लगे रहेंगे तो उसकी एक सीमा होती है। आप हमेशा खर्च कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी कमाई बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से बेहतर हो सकती है। बफेट ने भी अपने जीवन में यही किया। बचपन में उन्होंने सिर्फ अखबार ही नहीं बेचे, बल्कि कई छोटे छोटे काम किए। उन्होंने च्यूइंग गम बेची, कोका कोला की बोतलें बेची और बाद में छोटी उम्र में ही पिन बॉल मशीन का छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर दिया था। वे हमेशा यह सोचते थे कि पैसा कैसे बढ़ाया जाए। यही आदत उन्हें धीरे धीरे आगे ले गई। सच्चाई यह है कि पैसा बचाने की आदत बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपकी कमाई बढ़ती नहीं है तो बचत की रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाती है। इसलिए समझदार इंसान हमेशा यह सोचता है कि वह अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकता है। आज के समय में कमाई बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई नया कौशल सीख सकता है, कोई छोटा सा साइड काम शुरू कर सकता है, कोई अपने ज्ञान का उपयोग करके नई आय का रास्ता बना सकता है। बफेट का मानना है कि अगर आप अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ने लगती है। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप अपने ऊपर निवेश करते हैं तो वह सबसे अच्छा निवेश होता है, क्योंकि जो ज्ञान और कौशल आप सीखते हैं उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हैं। पहला व्यक्ति हर महीने थोड़ा पैसा बचाता है, लेकिन वह अपनी कमाई बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचता। दूसरा व्यक्ति बचत भी करता है और साथ ही यह भी सोचता है कि वह अपने ज्ञान और कौशल को कैसे बेहतर बना सकता है। कुछ साल बाद दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से कहीं आगे निकल सकता है, क्योंकि उसकी कमाई भी बढ़ चुकी होती है और उसकी बचत भी। बफेट ने हमेशा यही किया। उन्होंने अपनी सोच, अपने ज्ञान और अपने अनुभव को लगातार बढ़ाया। यही कारण है कि उनके फैसले समय के साथ और भी बेहतर होते गए। अगर आप सच में पैसा बचाना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ खर्च कम करने के बारे में मत सोचिए, साथ ही यह भी सोचिए कि आप अपनी कमाई को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी कमाई बढ़ती है तो बचत करना भी आसान हो जाता है। यही बफेट की 6ठी आदत है, जिसने उन्हें सिर्फ पैसा बचाने में ही नहीं बल्कि अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ाने में भी मदद की। अब आगे बढ़ते हैं उनकी 7वीं आदत की तरफ, जो बहुत ही साधारण दिखती है, लेकिन अगर कोई इंसान इसे समझ ले तो उसके पैसे का उपयोग पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से होने लगता है। हैबिट 7, सादा जीवन जियो। आज की दुनिया में बहुत लोग ये मानते हैं कि अमीर बनने का मतलब है महंगी जिंदगी जीना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े और दिखावे वाली जिंदगी। लेकिन वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी जिंदगी में यह साबित किया कि असली अमीरी सादगी में भी हो सकती है। आज भी बफेट उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत साधारण है। वे अनावश्यक लग्जरी चीजों के पीछे पैसा खर्च नहीं करते। उनके लिए पैसा दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
सच्चाई यह है कि जब इंसान अपनी जिंदगी को सादा रखता है तो उसके खर्च अपने आप कम हो जाते हैं, और जब खर्च कम होते हैं तो बचत बढ़ने लगती है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। वे ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों में खत्म हो जाता है। बफेट हमेशा यह समझते थे कि खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इंसान की असली खुशी उसके रिश्तों, उसके काम और उसकी सोच में होती है, न कि महंगी चीजों में। इसलिए उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी को सरल रखा। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला व्यक्ति हर समय अपनी लाइफस्टाइल को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। वह हर नई चीज खरीदना चाहता है ताकि लोग उसे देखकर प्रभावित हों। दूसरा व्यक्ति अपनी जरूरतों को समझता है और सिर्फ वही चीजें खरीदता है जो वास्तव में जरूरी हैं। कुछ साल बाद दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसने अपने पैसे को फालतू चीजों में खर्च नहीं किया। सादा जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में खुशियां खत्म कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करें। जब इंसान अपनी जिंदगी को सरल बनाता है तो वह पैसों के पीछे भागने के बजाय उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाता है। बफेट की सफलता के पीछे यही सादगी भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने कभी भी अपने जीवन को दिखावे के बोझ से भारी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने पैसे को बढ़ाने और सही जगह लगाने पर ध्यान दिया। अगर आप भी अपनी आर्थिक जिंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से अपनी जिंदगी को थोड़ा सरल बनाने की कोशिश कीजिए। अनावश्यक खर्चों को पहचानिए और उनसे दूर रहिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके पास पहले से ज्यादा पैसा बचने लगा है। हैबिट 8, पैसे का हिसाब जरूर रखो। आज बहुत से लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें यह ठीक से पता ही नहीं होता कि उनका पैसा कहां खर्च हो रहा है। महीने की शुरुआत में सैलरी आती है और धीरे धीरे अलग अलग खर्चों में पैसा निकलता जाता है। महीने के आखिर में अक्सर लोग यही कहते हैं, समझ ही नहीं आया पैसा कहां चला गया। यही वह जगह है जहां बफेट की सोच बिल्कुल अलग हो जाती है। वे हमेशा अपने पैसों के बारे में जागरूक रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहां जा रहा है और किस काम में इस्तेमाल हो रहा है। जब इंसान अपने पैसे का हिसाब रखना शुरू करता है तब उसे यह समझ में आने लगता है कि उसके जीवन में कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से बिल्कुल बेकार हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते, जैसे रोज बाहर चाय पीना, बार बार ऑनलाइन छोटी चीजें खरीदना या ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना जो वास्तव में जरूरी नहीं होती। ये खर्च उस समय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन महीने के अंत में यही छोटी छोटी रकम मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती है। बफेट हमेशा मानते हैं कि अगर आप अपने पैसे को नियंत्रित नहीं करेंगे तो पैसा आपको नियंत्रित करने लगेगा। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि आप अपने पैसों के प्रति जागरूक बने। जब आप हर खर्च को नोटिस करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद सोचने लगता है कि कहां खर्च कम किया जा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरे महीने अपने हर खर्च को लिखना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे यह दिखाई देने लगेगा कि वह कई ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर रहा है जिनकी उसे वास्तव में जरूरत नहीं है। यही समझ धीरे धीरे उसके खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करती है। बफेट की सफलता के पीछे उनकी यही जागरूकता भी एक बड़ी वजह है। वे जानते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब इंसान उसे समझदारी से संभालता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पैसों के बारे में ही जागरूक नहीं है तो उसके लिए पैसा बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने हर खर्च पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चाहे आप उसे डायरी में लिखें या मोबाइल में नोट करें, लेकिन यह जरूर जानिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज्यादा समझदारी से पैसा खर्च करने लगे हैं, और जब खर्च समझदारी से होने लगते हैं तो बचत अपने आप बढ़ने लगती है। यह बफेट की 8वीं आदत है जिसने उन्हें हमेशा अपने पैसों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। अब आगे बढ़ते हैं उनकी 9वीं आदत की तरफ, जो यह सिखाती है कि धैर्य और समय पैसा बचाने में कितना बड़ा रोल निभाते हैं। हैबिट 9, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि पैसा तुरंत बढ़ जाए, तुरंत फायदा हो जाए और तुरंत बड़ी सफलता मिल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बनाने और बचाने की असली ताकत धैर्य में छिपी होती है। बफेट हमेशा कहते हैं कि पैसा एक दिन में नहीं बनता, उसे बनने में समय लगता है।
जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। वे जल्दी फायदा पाने के चक्कर में अपना पैसा गलत जगह लगा देते हैं या बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। बफेट का तरीका बिल्कुल अलग है। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छा मौका नहीं दिखाई देता तो वे जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। वे आराम से इंतजार करते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। यही धैर्य उन्हें दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक बनाता है। सच्चाई यह है कि पैसा बचाने में भी धैर्य बहुत जरूरी होता है। कई लोग कुछ महीनों तक बचत करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत बड़ा परिणाम नहीं दिखाई देता तो वे निराश हो जाते हैं और अपनी आदत छोड़ देते हैं। लेकिन बफेट जानते हैं कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ बड़ी बनती हैं। अगर इंसान लगातार धैर्य के साथ बचत करता रहे तो कुछ सालों बाद वही छोटी रकम बड़ी संपत्ति में बदल सकती है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वह 5 या 10 साल तक उसी आदत को जारी रखता है तो वही बचत उसके लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बन सकती है। बफेट का मानना है कि धैर्य ही वह चीज है जो आम इंसान और सफल इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अक्सर अपनी सफलता से कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार सही आदतों को अपनाते रहते हैं वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि बफेट हमेशा लंबे समय की सोच रखते हैं। वे जानते हैं कि समय के साथ पैसा बढ़ता है और सही फैसले अपना असर दिखाते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक जिंदगी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो धैर्य रखना सीखिए। छोटी बचतों को समय दीजिए, अपने फैसलों में जल्दबाजी मत कीजिए और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ने दीजिए। याद रखिए, जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं वे अक्सर अपना पैसा खो देते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य के साथ सही आदतों को अपनाते हैं वे समय के साथ मजबूत बनते जाते हैं। यही वॉरेन बफेट की 9वीं आदत है जिसने उन्हें हमेशा सही फैसले लेने में मदद की। अब आगे बढ़ते हैं उनकी 10वीं और आखिरी आदत की तरफ, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत है और जिसे समझने के बाद पैसे को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हैबिट 10, पैसे को अपने लिए काम करने दो। बहुत से लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते रहते हैं। वे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन उनका पैसा उनके लिए काम नहीं करता। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप से बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। बफेट की सोच यहां बिल्कुल अलग है। वे जानते थे कि अगर इंसान सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रहेगा तो उसकी कमाई की एक सीमा होगी, लेकिन अगर उसका पैसा भी उसके लिए काम करने लगे तो उसकी दौलत तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि बफेट ने बहुत छोटी उम्र से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा था। उस समय उनकी कमाई बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो वह अपने आप बढ़ने लगता है। यही निवेश की असली ताकत है। बफेट हमेशा कहते हैं कि पैसा एक बीज की तरह होता है। अगर आप उस बीज को सही जगह बोते हैं और उसे समय देते हैं तो वही छोटा बीज एक बड़े पेड़ में बदल सकता है। लेकिन अगर आप उस बीज को खर्च कर देते हैं तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। यही फर्क आम लोगों और सफल लोगों की सोच में दिखाई देता है। बहुत से लोग पैसा मिलते ही उसे खर्च करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बफेट जैसे लोग यह सोचते हैं कि इस पैसे को ऐसी जगह कैसे लगाया जाए जहां से यह और पैसा बना सके। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया। अगर वह उस पैसे को सिर्फ बैंक में ही पड़ा रहने दे तो वह बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अगर वही पैसा सही निवेश में लगाया जाए तो समय के साथ वह तेजी से बढ़ सकता है। बफेट की पूरी सफलता इसी सोच पर आधारित है। उन्होंने हमेशा अपने पैसे को सही जगह लगाया और उसे समय दिया। धीरे धीरे उनका पैसा बढ़ता गया और वही पैसा आगे और पैसा बनाता गया। यही कारण है कि आज उनकी संपत्ति इतनी बड़ी हो चुकी है। अगर आप भी अपनी आर्थिक जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने और बचाने तक सीमित मत रहिए। साथ ही यह भी सीखिए कि पैसे को सही जगह कैसे लगाया जाए ताकि वह आपके लिए काम करना शुरू कर दे। जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है तब आपकी आर्थिक जिंदगी में असली बदलाव शुरू होता है। यही बफेट की 10वीं और सबसे ताकतवर आदत है। और अगर कोई इंसान इन 10 आदतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दे तो उसका पैसों के साथ रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, अमीर बनने का रास्ता अचानक नहीं बनता, वह छोटी छोटी आदतों से बनता है
जो धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल देती है। बफेट की यही आदतें हमें सिखाती हैं कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता, बल्कि उसे समझदारी से बचाने और सही जगह लगाने से बनता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही सीख देने वाली और मोटिवेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।